हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल पीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बीएससी ऑनर्स मैथ सेकंड सेमेस्टर में जो डिफरेंशियल कैलकुलस बुक है यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बुक है, उसमें टॉपिक आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसके मैंने कुछ क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में समझा लिए थे। आज के लेक्चर में हमें कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीटेड। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, solve the differential equation y e की पावर x y dx plus x e की पावर x y plus 2y dy equal to 0 है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, m dx n dy equal to 0। तो अगर इस फॉर्म में है तो आपको m और n की वैल्यू निकालनी है। देन इसके बाद आपको डेल m अपॉन डेल y निकालना है, डेल n अपॉन डेल x निकालना है। दोनों इक्वल आएगा तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी और देन सॉल्यूशन निकालने के लिए ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। तो एग्जाम में कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सॉल्यूशन एंड गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम में स्टेप कैसे लिख के आने वो ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन क्या गिवन है, y e की पावर x y dx प्लस x e की पावर x y 2y dy इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन dx और dy यानी m dx एंड dy की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो डायरेक्ट आपको यहां पे लिखना है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, इससे कंपैरिजन करना है ऑन कंपेयरिंग। तो डियर स्टूडेंट यहां पर देखिए m की वैल्यू कितनी होगी तब। ठीक है, dx का कोफिशिएंट m होता है तो m की वैल्यू y e की पावर x y और यहां पर n की वैल्यू देखिए, n की वैल्यू क्या है, dy का कोफिशिएंट पूरा ब्रैकेट x e की पावर x y प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। यहां से डेल m अपॉन डेल y निकालना है। तो आप यहां पे लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो कैसे होगा देखिए, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, डेल m अपॉन में डेल y। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए यहाँ पर y, यहाँ पर भी y आ रहा है पावर में, तो यानी यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको मानो फर्स्ट, इसको मानो सेकंड। तो फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x y का e की पावर x y है। अगेन पावर का होगा। ठीक है, पावर का वापस करना y के रिस्पेक्ट में, तो y का 1 x बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल m अपॉन में डेल y, x y को पहले लिखो x y e की पावर x y, x यहाँ पर कांस्टेंट था। ठीक है, ठीक है, अब देखिए सेम यहाँ पर देखिए पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो डेल n अपॉन में डेल x, x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2y प्योरली कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर देखिए x की टर्म पावर में भी आ रही है, तो ये फर्स्ट ये सेकंड है। तो फर्स्ट को रखो एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन e की पावर x y का e की पावर x y। अगेन चेन रूल से हमें पावर करना पड़ेगा, तो x y का अगेन होगा तो x का 1 y इंटू में आएगा क्योंकि y कांस्टेंट है, और 2y का 0 हो जाएगा। तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, x y को लिखो मल्टीप्लाई में पहले और e की पावर x y। अब देखिए क्या दोनों सेम है, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू देखिए x y e की पावर x y, डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू देखिए x y e की पावर x y, यानी दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है। इट मींस दैट हम बोलेंगे देयरफॉर सिंस डेल m अपॉन में डेल y, डेल n अपॉन में डेल x दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, तो ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये यहां से प्रूफ हो गया है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, तो मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन इज गिवन बाय
चाहो तो आप शॉर्ट में केवल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन कैसे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x और विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन y इक्वल टू सी, ठीक है। m को आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है, और देखिए टर्म्स ऑफ नॉट कंटेनिंग x, यानी n की यहाँ पर वो टर्म आपको लेनी है जिसमें x नहीं आएगा, और उन टर्म का आपको इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y और इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू देखिए y e की पावर x y है dx प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, देखिए n की वो टर्म आपको लेनी है जिसमें x ना हो। देखिए इस पूरी टर्म में x आ रहा है, तो ये वाली टर्म आपको नहीं लेनी है, आपको वो वाली टर्म लेनी होती है जिसमें x ना आए। तो ये देखिए यहाँ पे 2y है, x नहीं है, तो ये वाली टर्म यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो 2y dy इक्वल टू सी। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में होगा, तो y कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट बाहर कर दो आप, इंटीग्रेशन e की पावर x y dx प्लस 2 कांस्टेंट है, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y dy इक्वल टू सी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो y रहेगा एज इट इज, ठीक है। देखिए e की पावर x y का इंटीग्रेशन e की पावर x y होगा, बट x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो x का जो कोफिशिएंट है y वो क्या है, वो डिवाइड में कांस्टेंट है वो, ठीक है। देखिए e की पावर x y का इंटीग्रेशन e की पावर x y हो गया। अब जो x का कोफिशिएंट है y वो यहाँ पर कांस्टेंट है, वो डिवाइड में आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y की पावर 1 में क्या होगा, y की पावर 2/2 इक्वल टू c है, 2 से 2 कट हो गया, तो y e की पावर x y, देखिए यहाँ पर y y आ रहा है, तो y से y कट कर लो आप, y से y कट हो गया, तो यहाँ पे प्लस में 2 y स्क्वायर इक्वल टू c। दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम करते हैं। बीएससी ऑनर्स का मैथमेटिक्स है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आता है, तो आपको ध्यान से करना है। फॉर्मूले मैंने आपको बता दिया है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और देन आपको रिपीट करते रहना है, ठीक है। तो इसको नोट करें, एक क्वेश्चन हम और करेंगे। अब डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको भी आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने बेसिक बता दिया है, अब ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन में लिखना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गिवन में क्या है, 2xy प्लस में 1 अपॉन में y dx प्लस y माइनस x अपॉन y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करिए कि क्या ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, m dx and dy इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, dx की कोफिशिएंट m होगा और dy का n होगा, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आपको सीधा यहाँ पे लिखना है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी आपके पास कंपैरिजन से, तो dx का कोफिशिएंट होगा m, 2xy प्लस में 1 अपॉन में y, और n की वैल्यू कितनी होगी, dy का कोफिशिएंट पूरा ये वाला आएगा y माइनस x अपॉन में y स्क्वायर, ठीक है। अब m को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक काम करो, पहले इसको थोड़ा ना सिंपलीफाई करते हैं ना, थोड़ा सा फिर इजी रहेगा। देखिए ध्यान से, पहले इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूँ। देखिए 2xy के अपॉन में एलसीएम ब्रेक कर दो y प्लस 1 अपॉन y, सेम यहाँ पर भी कर दो आप, तो n इक्वल टू y अपॉन में y स्क्वायर माइनस x अपॉन में y स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, x से x y से y कट हो जाएगा और यहाँ y से पावर कट हो जाएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या आ रही प्रॉपर, 2x प्लस 1 अपॉन y
और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ रही है 1 में y माइनस में x में y स्क्वायर। ठीक है, अब करो डिफरेंशिएट। तो m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल m में डेल y। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में 2x प्योरली कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो 1/y का माइनस 1/y स्क्वायर। ठीक है, अब सेम देखिए n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो डेल m में डेल x हो जाएगा। x के रिस्पेक्ट में 1/y प्योरली कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो माइनस सेम रहेगा और x का तो 1 हो जाएगा अपॉन में, और y स्क्वायर कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। तो देखिए दोनों का वैल्यू बिल्कुल सेम है, देयरफॉर ये सिंस डेल m में डेल y इक्वल टू डेल n में डेल x, दोनों की वैल्यू इक्वल है, इट मींस दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। ठीक है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। अब सॉल्यूशन निकालना है तो सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन को हम कैसे देंगे इस फॉर्मूले से m dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस में इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x और इंटीग्रेशन लेना है इनका विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें आप, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू हम ये वाली लेंगे सिंपलीफाई वाली, तो 2x प्लस 1/y dx। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बच्चों से यहीं पर गलती होती है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी n की वो टर्म आपको लेनी है जिसमें x इंक्लूड ना हो। तो n देखिए यहाँ पर n की यहाँ से लेंगे आप टर्म, देखिए n में क्या है, n में 2 टर्म्स है, 1/y है और माइनस x/y स्क्वायर है, तो n की आपको वो टर्म लेनी होती है जिसमें x ना हो। तो इसमें तो x आ रहा तो ये आप नहीं लेंगे, आपको 1/y लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/y dy इक्वल टू c। ठीक है, अब इंटीग्रेट करना है तो इसका करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट है, x का होगा x²/2, यहाँ पे सीधा कर रहा हूं मैं, प्लस 1/y कांस्टेंट है, यहाँ 1 बचेगा तो 1 का x हो जाएगा, प्लस में 1/y का log y विद रिस्पेक्ट टू y log y इक्वल टू c। ठीक है, 2 से 2 कट हो गया, x² प्लस xy x, ठीक है, x/y प्लस में log y इक्वल टू c। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे कि दिस इज अ रिक्वायर्ड solution of given differential equation। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से नोट करिए एक बार। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लिख दें मोस्ट आईएमपी। क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बीएससी ऑनर्स मैथ में सेकंड सेमेस्टर में इस टॉपिक से ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अब, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन एंड गिवन। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2y/x dx प्लस 2 log x माइनस y dy इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, पहले आपको ये चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर m dx और n dy है, तो यहाँ पर आपको m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग। ठीक है स्टूडेंट, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, कंपैरिजन करना है इससे, तो देन हमें यहाँ से क्या मिलेगा, m की वैल्यू। तो m की वैल्यू कितना है 2y/x और यहाँ पर n की वैल्यू कितना है 2 log x माइनस में y है। ठीक है, यानी dx का जो कोफिशिएंट होता है वो m होता है और dy का कोफिशिएंट वो n होता है। अब
देखिए क्या करना होता है कि m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है और n को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम m को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल m अपॉन में डेल y हमें मिलेगा तब, ठीक है। y के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है, y का 1 हो जाएगा तो 1 को हटा दो आप। सेम यहाँ पे देखिए x के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली डिफरेंशिएट, तो डेल n अपॉन में डेल x हो जाएगा। अब इसको करना है x के रिस्पेक्ट में, तो 2 कांस्टेंट है, 2 सेम रहेगा, log x का 1 अपॉन x होता है और y का 0 हो जाएगा। तो यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2 अपॉन में x, ठीक है। अब देखिए दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ रही है, तो सिंस डेल m अपॉन डेल y इक्वल है डेल n अपॉन में डेल x के, तो देयरफॉर वी कैन सी दैट given differential equation is exact। तो इससे प्रूव होता है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू सी, फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 2y by x से पुट करो, 2y by x dx प्लस यहाँ पे देखिए टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी n की वो टर्म आपको रखनी है जिसमें x ना हो। तो यहाँ पर देखिए n की वैल्यू आपके पास ये है, तो यहाँ से आपको n की वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये फर्स्ट वाली टर्म में x है, तो ये आप नहीं लेंगे, तो आपको माइनस y लेना पड़ेगा, खाली माइनस y dy सेम इक्वल टू c है। अब देखिए x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो 2y कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लो, और 1 अपॉन x बचेगा dx है यहाँ पर, प्लस माइनस को बाहर करें आप, तो यहाँ पे -1 कांस्टेंट है, y dy इक्वल टू c, ठीक है। तो 2y इक्वल टू 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्या होता है log x माइनस y पावर 1 का इंटीग्रेशन y पावर 2/2 और इक्वल टू c, इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे c होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और सॉल्व तो इसमें होगा नहीं, तो यही आपका सॉल्यूशन है। तो आपको लिखना है यहाँ पर दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन REQUIRED रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अजीब था, लेकिन सॉल्यूशन इसका बिल्कुल इजी है, ठीक है। एग्जाम में कई बार रिपीट किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ध्यान से लिखना है। फॉर्मूले बस आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप पे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल सही से नोट करें आप।